माँ के जागरण में पूरी रात सभी देवी देवताओं को याद किया, सभी के भजन गाए लगभग। अपने पितरों को भी याद करना होता है। कहते हैं जहाँ पितर नहीं होते ये देवी देवता भी वहाँ वास नहीं करते। ये कलश पितरों का कलश दान होता है। आप अपनी नेक कमाई में से अपने पितरों का इस कलश के अंदर दान करें और ये कलश आप सभी के बीच आएगा। सभी ने बंद मुट्ठी से इसके अंदर दान लीजिए, ढक लीजिए इसको। हाथ से भी सभी के पास लेकर चलिए, इधर से चालू कर सकते हैं। भाई नारियल जिसने नहीं चढ़ाए चढ़ा सकते हैं, भी जल्दी समय है। और जिनने दरबार में नारियल रखे तो नारियल चढ़े नहीं है। एक बार प्रेम से कहें सच्चे दरबार की, दरबार की। थोड़ा तेज बोल लो पीछे वालों, तुम भी कुछ करके खा लो, जयकारा लगा लो। आज नहीं की तब पूरी रात बात ही ना खत्म हुई भैया। इनसे परेशान हम तो ये जो कुंभ के मिले हैं बिछड़ी हुई बहनें हैं, इनसे परेशान हो गए। माँ की भक्ति की सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये थी कि नंदलाल माँ के दरबार नंगे पैर आना जाना किया करते थे। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते। यह शक्ति थी उनकी और ये भक्ति का चमत्कार था। जब उनके शरीर में बुढ़ापा आ गया, माँ के दरबार जाने में दिक्कत आने लग गई, क्योंकि जब ये जवाब देते हैं ना, कुछ बस की नहीं रहता, ना नीचे बैठने के रहते ना ऊपर। जब नंदलाल ने माँ से कहा कि माँ मैं तो तेरे दरबार बहुत आ गया, अब तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। आखिरी बार माँ के चरणों में और अंत समय माँ के चरणों में जब जागरण करा तो माँ से एक ही फरियाद करी, माँ मैं तो तेरे दरबार बहुत आ लिया, तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। माँ से कह रहा है, माँ से विनती कर रहा है। और अंत समय वो जागरण घर करा। पूरी रात माँ का जागरण। आज जैसे जागरण हो रहे ना, पहले ऐसे जागरण नहीं हुआ करते थे। आज से हजारों सालों पहले ऐसे जागरण हुआ करते थे कभी। आज भी होते हैं वो जागरण, पर वो जागरण पहले की जागरणों की तरह नहीं होते। पहले बंद कमरों के अंदर जागरण हुआ करते थे और माँ कालका के जागरण हुआ करते थे। माँ को बकरे की बलि दी जाए। अब भक्ति का चमत्कार देखो, उधर नंदलाल का सर माँ की जोत के नज़दीक पड़ा हुआ है और धड़ खुशी से नाच रहा है। वो सच्ची दरबार की माँ ने पलक नहीं झपकाई कि पाँव पलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो, माँ ने जोड़ मिलायो, तेरी हो रही जय जयकार। माँ ने पलक नहीं झपकाई और नंदलाल को दर्शन देने दौड़ी चली आई वो सच्चे दरबार की। और पलक झपकने का समय नहीं लिया, उस सर को धड़ से जोड़ दिया वो सच्चे दरबार की। अब नंदलाल से माँ कह रही है कि नंदलाल मैं तो तुझे दर्शन देने आने वाली थी, तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, तूने मेरे चरणों के अंदर अपना शीश प्रदान कर दिया। माँ मुझे अपनी भक्ति के ऊपर संदेह हो गया था, पता नहीं आज मेरी भक्ति के अंदर कौन सी कमी रह गई। तूने मुझे आज तक इतनी देर नहीं लगाई है दर्शन देने में, जो आज इतनी देर लगा रही। नंदलाल मेरे लाखों करोड़ों भक्त हैं, मुझे सभी के घर जाना था। आज थोड़ी सी देर क्या हो गई, तूने अपने शीश का दान कर दिया। मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, बड़ी खुश हूँ। मांग तू आज क्या मांगता है? नंदलाल कहता है माँ मुझे कुछ किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं, तूने मुझे अपने नाम की भक्ति दी, सब कुछ मिल गया। माँ तुझे आज मुझे दर्शन में इस भक्ति की लाज रख दी कि नंदलाल मैं तुझे एक वरदान जरूर दूंगी आज कि जा आने वाले कलियुग के अंदर, आने वाले समय के अंदर मेरे वैष्णव धर्म के जागरण हुआ करेंगे। ये जो जागरण हो रहे हैं, माँ वैष्णव के जागरण हो रहे हैं, वैष्णव धर्म के जागरण हो रहे हैं, कि उस जागरण के अंदर सबसे पहले तुझे आसन दिया जाएगा, तुझे विराजमान किया जाएगा। उसके बाद माँ के ज्योति रूप में दर्शन दूंगी वो सच्चे दरबार की। हल्की सी को डाल दो, मैं आके ज्योति रूप में
दर्शन होते। अब ध्यान से देखो, इस दरबार के अंदर नंदलाल जी कहाँ बैठे हैं? इस दरबार के अंदर हाँ लाल नारियल में बैठे हैं। अब भी सोच लो कहाँ बैठे हैं, ध्यान से देख लो। मृत्यु लोक पर जन्म लेने की सोची। मृत्यु लोक कहाँ पर है? कहाँ है जी बाबूजी मृत्यु लोक? जहाँ हम बैठे हैं मृत्यु लोक है, जहाँ पर मृत्यु निश्चित है। जो भी मनुष्य का जन्म लेकर आएगा उसकी मृत्यु यहाँ निश्चित है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। अगर भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु यहाँ निश्चित हुई है। इन दोनों बहनों ने दो बहनों के रूप में यहाँ जन्म लिया, नंदा और सुनंदा बहन का रूप। छोटी बहन का नाम नंदा और बड़ी का नाम सुनंदा रखा गया। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा और बड़ी बहन ने कहा कि बहन जाकर व्रत की सामग्री बाजार से लिया। जाकर व्रत की सामग्री बाजार से लिया। छोटी बहन भी दौड़ी दौड़ी अपनी बड़ी बहन के आगे सुनकर जाती है। बाजार के अंदर क्या देखती है कि बाजार में महाप्रसाद की आवाज़ लग रही होती है, वो सच्चे दरबार की। अब छोटी बहन उस महाप्रसाद को बाजार में ही ग्रहण कर कर अपना व्रत बाजार में ही खोल लेती है और एक बर्तन के अंदर अपनी बड़ी बहन के लिए भी घर ले आती है, वो सच्चे दरबार की। और बड़ी बहन से कहती है कि बहन मैंने तो इस प्रसाद से अपना व्रत बाजार में ही खोल लिया, सूर्य अस्त होने से पहले आप भी इस प्रसाद से अपना व्रत खोल लीजिए, वो सच्चे दरबार की, जिससे कि हमारा व्रत लग सके। बड़ी बहन जैसी उस प्रसाद से पर्दा हटाती है, बड़े क्रोध में आ जाती है भक्तों कि जान नीची नहीं पापनी, आज के दिन तूने बड़ा नीचों वाला पाप किया है, अगला जन्म तेरा छिपकली का होगा और उल्टी लटक कर कीड़े मकोड़े खाएगी, वो सच्चे दरबार की। अब छोटी बहन रोने लगती है, बड़ी बहन का आगे विलाप करने लगती है कि बहन तूने मुझे इतने सा पाप की सजा इतनी बड़ी दे दी, ऐसे मैंने कौन सा पाप कर दिया कि नीचनी पापनी एकादशी के दिन तूने चावलों का सेवन करके बड़ा नीचे वाला पाप किया। किस किस को पता है कि एकादशी के दिन चावल खाना माना है? महापाप है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कोलम घुमा दो वाले, कोलम घुमा दो, पीछे वाले जो थोड़ा सा आगे आगे बैठ गए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो उसका। कि जानी चिनी पापिनी, तूने एकादशी के दिन चावलों का सेवन किया है और ये महापाप है, अगला जन्म तेरा छिपकली का होगा और उल्टी लटक कर कीड़े मकोड़े खाएगी, बोल सच्चे दरबार की। छोटी बहन रोने लगती है, विलाप कर लगती है बड़ी बहन के आगे। उधर बड़ी बहन को दया आती है, बड़ी बहन कहती है जा तुझे अपने इस छिपकली के जन्म से मोक्ष जन्म मिलेगा जब तू अपने प्राण की आहुति किसी दूसरे के प्राणों के लिए देगी, वो सच्चे दरबार की। ऐसी समय वक्त बीतता रहता है और पांडव अश्वमेध के यज्ञ का आयोजन कर रहे होते हैं। उसी यज्ञ के अंदर सभी ऋषि मुनि सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, सिर्फ एक ऋषि मुनि को नहीं बुलाते। उस ऋषि मुनि का नाम क्या होता है? एक बार ताली बजाओ उनके लिए, ताली बजाओ जोर से, तो घर की हैं, हमारी तो ना बजाई तुमने। सच्चे दरबार की दुर्वासा ऋषि, क्योंकि दुर्वासा ऋषि स्वभाव के अंदर बड़े गुस्से वाले ऋषि होकर थे। जरा जरा सी बात के अंदर बड़ा क्रोध आ जाता भक्तों में। जब इस बात का पता दुर्वासा ऋषि को लगा कि पांडवों ने अश्वमेध के यज्ञ का आयोजन किया, उसके अंदर सभी ऋषि मुनि सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, और क्रोध में आ गए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई तरह की सोचने लगे। और जिस दिन वो यज्ञ होने वाला था उस दिन एक विशाल गिद्ध का रूप धारण कर कर उस यज्ञ के आसपास मंडराने लगे, वो सच्चे दरबार की। कहते वक्तों जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो यज्ञ के अंदर एक पूर्ण आहुति दी जाती है। किस चीज़ की दी जाती है? जब घर के अंदर यज्ञ कराते हैं, एक संपूर्ण आहुति दी जाती है। यज्ञ कराया कभी घर के अंदर हवन कराया? पूरे परिवार के साथ एक आहुति दी जाती है। किस चीज़ की? हाँ,
एक गोले के अंदर, सूखे गोले के अंदर सामग्री भरकर उसके अंदर कुछ मेवा मिष्ठान डालकर कलावे से बांधकर पूरे परिवार के साथ उसे संपूर्ण आहुति किया जाता है कि उस समय घर के सदस्य कहीं भी हो, उस पूर्ण आहुति के समय सभी को एकत्रित होना पड़ता है। जैसी हवन में से, यज्ञ में से आवाज़ लगती कि पूर्ण आहुति दी जा रही है, सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, यहाँ तक कि हलवाई भी यज्ञ की तरफ एकत्रित होते हैं। उधर दुर्वासा ऋषि को मौका मिल जाता है क्योंकि हलवाई सभी प्रसाद रख कर गए थे। एक प्रसाद ऐसा था जिसे खुला छोड़ गए थे। कौन सा प्रसाद था? जोर से बोलो। खीर का प्रसाद। क्योंकि खीर उस समय उबल रही थी। अगर खीर को हम ढक के चले जाएंगे तो क्या होगा? हाँ? उबल नहीं जाएगी, बाहर आ जाएगी। वो उबल तो है ही है, वो एक नुगारी ठंडी हो जाएगी। सच्चे दरबार की उधर दुर्वासा ऋषि को मौका मिल जाता है। दुर्वासा ऋषि एक सांप को मार कर लाकर अपने पंजे के अंदर दबाकर उस खीर के अंदर डाल देते हैं। वो सच्चे दरबार की, और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब मेरे अपमान का बदला पूरा हो जाएगा। ऋषि मुनि इस प्रसाद को खा के मर जाएंगे और उसका सारा पाप पांडवों के सिर लग जाएगा। वो सच्चे दरबार की, और उनका यज्ञ भंग हो जाएगा। पर भक्तों कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि जाखो राके साईं मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी। ये जितना भी नजारा था, एक जीव था। वो कौन सा जीव था जो देख रहा था? जोर से बोलो। हाँ, छिपकली। अभी कुछ दिन पहले कथा कर रहे थे, मैंने कहा जी कौन सा जीव था? मगर छपकली। मगर तुम्हारे घर में छपकली? मगर हमारे तो गांव में ऐसे ही बोला है भैया। हाँ, चलो तुम्हारे घर में भी छपकली? बच्चे दरबार की छपकली सारा नजारा देखी। और उसे अब अपनी बहन का वचन भी याद आ गया कि जा, जब तो अपने प्राण की आहुति दूसरों के प्राणों के लिए देगी, इस छिपकली के जन्म से मोक्ष मिल जाएगा। जैसे ऋषि मुनि भोग के प्रसाद को लेने के लिए आते हैं, ऋषि मुनियों के आगे वो छिपकली गरम गरम खीर के अंदर छलांग लगा देती है। वो सच्चे दरबार की। अब बिचारी करने तो गई थी, भला हो गया उनके साथ बुरा। ऋषि मुनियों ने फिर से शराब दे डाला कि जा नीचनी पापनी, तूने हमारे प्रसाद को खराब किया है, अगला जन्म तेरा नीच जाति नीच कुल के अंदर होगा। वो सच्चे दरबार की। अब ऋषि मुनि इस प्रसाद को अगर ऐसे खुला छोड़ देते, कोई भी जीव जंतु आकर उस प्रसाद को खा के मर सकता था और इसका सारा पाप ऋषि मुनियों के सिर लग जाता। तो ऋषि मुनियों ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया। जैसे ही उस प्रसाद को पलटने लगे, उसके अंदर दो स्थायी पंजर देखे। किस किस के? सांप और छिपकली का। जैसे छिपकली का स्थायी पंजर देखा और सांप का देखा, ऋषि मुनियों की आंख से भी अश्रुधारा बहने लगी और मन ही मन सोच रहे हैं कि इस छिपकली ने तो हमारी जान बचाई थी, हमने उल्टा ही श्राप दे डाला से। अपनी शक्तियों से सारे दृश्यों को देखते हैं और दुर्वासा ऋषि की करतूत सामने आ जाती है। 1 वर्ष बीता, राजन के यहाँ पहली पुत्री का जन्म होता है। बोल सच्चे दरबार की। राजन राज पंडितों को बुलाता है। जैसे राज पंडितों को बुलाता है, पंडित जी महाराज से कहता है कि पंडित जी महाराज, इस कन्या की कुंडली देखिए। जैसे पंडित जी इस कन्या की कुंडली देखते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि राजन, ये कन्या तो आपके लिए बड़े भागों वाली है। आपके राज्य के अंदर रहेगी तो आपके राज्य के अंदर कभी धन की कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। इसने तारों की छाव में जन्म लिया। इसका नाम तारावती नहीं, तारा रख दीजिए। इसका नाम तारा रख दीजिए। और ये माँ की परम भक्त कहलाएगी, माँ के जागरण किया करेगी। बहुत अच्छे दरबार की। 1 वर्ष बाद राजन के यहाँ दूसरी पुत्री का जन्म होता है। राजन फिर दोबारा राज पंडितों को बुलाता है। राज पंडित से कहता है कि पंडित जी महाराज, इस कन्या की भी कुंडली देखिए। पंडित जी जैसे ही उस कन्या की कुंडली देखते हैं, बड़े घबरा जाते हैं कि पंडित जी, इस कुंडली के अंदर ऐसा क्या लिखा है जो आप इतना घबरा रहे? कि राजन, इस कन्या की कुंडली पहली वाली कन्या की कुंडली से विपरीत है। ये आपके राज्य में रहेगी, आपके राज्य को बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी, तबाह कर देगी। जितनी जल्दी होगी इस कन्या को मार दीजिए।
पर वक्त तो राजन बड़ा सूझबूझ वाला व्यक्ति था। राजन कह रहा है कि पंडित जी मैं इस कन्या को मरवाऊंगा नहीं, अगर इसमें कन्या को मरवाता हूँ या मारता हूँ तो मेरे सिर पे कन्यावध का पाप लग जाएगा। राजन का महामंत्री राजन को सुझाव देता है कि राजन एक कार्य कर दी जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाइए और उस लकड़ी के बक्से को पर इतने हीरे जवाहरात जड़ दी थी जिसको भी ये कन्या मिले इसके लाल पालन के अंदर कभी कमी ना आए, और इस कन्या को लाल मखमल के कपड़े के अंदर लपेट कर उस बक्से के अंदर बंद कर रात्रि के समय नदी में छुड़वा दीजिए। वो सच्चे दरबार की। राजन को सुझाव बड़ा अच्छा लगता है लोग। राजन ऐसे ही करता, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाता, उस पर हीरे जवाहरात इतने जड़ देता है कि जिसको भी ये कन्या मिले उसके लालन पालन के अंदर कभी कमी ना रहे, और लाल मखमल के अंदर के कपड़े के अंदर बांध कर उसे बक्से के अंदर बंद कर चलते हुए पानी के अंदर छुड़वा देता है। वो सच्चे दरबार की। पूरी रात बक्सा बहता रहता और सुबह वो बक्सा एक घाट के किनारे लगने वाला होता। उसी घाट के किनारे एक पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं। वो सच्चे दरबार की। पंडित जी की नज़र उस बक्से पे पड़ जाती है और बक्से को देखकर बोलते हैं कि अगर ये आज बक्सा मेरे हाथ लग गया तो मुझे पूरी ज़िंदगी मंदिर के अंदर घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे पंडित जी के मन के अंदर बड़ा लालच आ गया, और जैसा ही पहला कदम जल के अंदर रखते हैं वो बक्सा और दूर चले जाता है। वो सच्चे दरबार की। जैसा दूसरा कदम रखते हैं वो बक्सा और दूर चले जाता है। वो सच्चे दरबार की। क्योंकि पंडित जी के मन के अंदर क्या था? लालच बुरी बला। जिसके मन के अंदर आ गया उसका घर बर्बाद हो गया। वो सच्चे दरबार की। उसी घाट के किनारे एक भील कहते तो उस समय नीची जात वाले भील स्नान कर रहा होता, कपड़े धो रहा होता। पंडित जी की नज़र भील पे पड़ जाती है और उस भील को आवाज़ लगाते हैं, भील इधर आ। अब भील अपने मन के अंदर सोच रहा है जो पंडित जी मेरी परछाई से भी डरते थे आज मुझे कैसे आवाज़ लगा रहे, जरूर कुछ दाल में कुछ डाला। पंडित जी भील को आवाज़ लगाते हैं, भील इधर आ। भील कुछ ना सोच कर पंडित जी के पास दौड़ा जा रहा। पंडित जी से कहता है कि हाँ पंडित जी महाराज बताइए क्या कर रहे हैं। कि भील देख नदी के अंदर जो ये बक्सा बहता आ रहा है जल्द से जल्द निकाल के लेके आ। जो इसके अंदर का माल है सो तेरा, जो ऊपर का माल है सो नगरी मेरा। तुम्हारा कहाँ से हो गया पंडित जी का हो गया। सच्चे दरबार की। गोविंद भाई जरा जल का छींटा मार देना, सो रहे यहाँ से। जैसे ही पहला कदम जल के अंदर रखता है वो बक्सा भील की तरफ खींचा चला आता है। वो सच्चे दरबार की। और भील जैसे ही उस बक्से को निकाल कर लेकर आता, घाट पर खोल के देखता है, क्या देखता है कि एक सुंदर सी कन्या लाल मखमल के कपड़े के अंदर लिपटी हुई है और बाहें अपना अंगूठा चूस रही है। वो सच्चे दरबार की। भील जैसी उस कन्या को उठाता है, अपने हृदय से लगाता है, उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि उस भील क्या कोई संतान। भील उस कन्या को उठाता, अपने हृदय से लगाता, दौड़ा अपनी कुटिया की तरफ जा रहा है। अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगा रहा है कि भाग्यवान जरा कुटिया के दरवाजे खोल, देख जिस प्रभु राम की हम सालों से सेवा करते आ रहे हैं, जिस गंगा माँ की जिस घाट की हम सालों से सेवा करते आ रहे हैं, उस गंगा माँ ने कितना अच्छा उपहार दिया है हमें। भील की धर्म पत्नी जैसे अपनी कुटिया के दरवाजे बाहर खोल कर आती है, कहती है कि तुम इस कन्या को कहाँ से उठा के ले गए, किसी की चोरी वोरी तो करके नहीं ले कि नहीं, भाग्यवान जिस माँ की हम सालों से सेवा करते आ रहे हैं उस गंगा माँ ने आपको दिया। भील की धर्म पत्नी जैसी उस कन्या को अपने हृदय से लगाती है, उस बांझ औरत के भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है कि माँ ने किसी न किसी रूप पे समझ। और उनका अक्षर रा से शुरू होता है और पता नहीं मणियों के साथ कहाँ से बहती हुई आई है कन्या। इसका नाम हम रुकमन रख देते हैं। वो सच्चे दरबार की। और प्यार से उसे रुको बुलाने लगे। उधर महल के अंदर रानी तारा भी बड़ी होने लगती है और भीलों की कुटिया के अंदर बस्ती के अंदर रुकमण भी बड़ी होने लगती है। बड़ी हो जाती हैं, विवाह का समय पास आ जाता है। उधर
हरिपुर के कस्बे में रहने वाले राजा हरिचंद से रानी तारा का विवाह हो जाता, वो सच्चे दरबार की। और उसी महल में काम करने वाली एक महिला के बेटे से रुक्मण का विवाह हो जाता। अब समय का चक्र फिर दोबारा चला और दोनों बहनों को आमने सामने लाके खड़ा करा, वो सच्चे दरबार की। एक दिन रुक्मण की सास की तबीयत खराब हो जाती है। रुक्मण की सास की तबीयत खराब इतनी हो जाती है कि वो खटिया से भी नहीं उठ पाती। रुक्मण की सास रुक्मण से कहती है कि आज रुक्मण मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शरीर के अंदर से जान नहीं है कि महल के अंदर सफाई करने जा सकूं। आज रानी तारा महल के अंदर जागरण करेगी और जागरण से पहले महल के अंदर सफाई करना बड़ा ज़रूरी है, मेरी जाके जगह सफाई तू करिए, वो सच्चे दरबार की। रुक्मण भी अपनी सास की आज्ञा पा लेती है और दौड़ी दौड़ी महल की तरफ जा रही है। अच्छा, एक बार दोनों हाथ खड़े करो जिन जिन की सास हैं अभी, सीधे हाथ खड़े करो, कछुए की तरह मत करो, सीधे सीधे। अपनी सास की सेवा कौन करती है? झूठ मत बोलना, दरबार माँ का दरबार बड़ा सच्चा दरबार है। सुबेरी खड़े होकर अपने सास के रोज पैर छूती है, देख लो कितने जिन्होंने हाथ खड़े करे, 1 2 3 3 की, ये 3 ही बैठी है, सरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली, बस भाग्यवान है, ये कलयुग है। अभी 1 हफ्ते पहले बाबूजी कथा सुना रहा था मैं, अपनी सास की सेवा कौन करती है। 50 संतनियों ने हाथ खड़े कर दिए, माँ की संतनियों ने महल के अंदर कि सारे कर्मचारी पूरे महल की सफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक कक्ष ऐसा है, एक कमरा ऐसा है, उस कमरे की सफाई रानी तारा खुद कर रही है। वो कौन सा कमरा होता है? मंदिर का कमरा, जिसके अंदर रानी तारा माँ के जागरण क्या करती है, अपने बालों की झाड़ू बनाकर उस आंगन को साफ कर रही है, गाय के गोबर से उस आंगन को साफ लेप रही है और उस हाथी के दांतों से इस आंगन को सजा रही है, वो सच्चे दरबार की। क्योंकि वक्त उस समय कोई ऐसे मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती थी, ना ऐसे चित्र वगैरह चलते थे। ये तो हमारे मन की भावना है, हमारी माँ ऐसी दिखती है। जो खेल है, ये जो जोत जग रही है ना, इस जोत का खेल है। कल आपसे कहा जाना ऐसा टेंट नहीं लग रहा और एक कूलर पंखे नहीं लग रहे, ना कोई लाइट जल रही, तुमसे कहा जाए आगे बैठ जाओगे इस गली में पूरी रात के लिए, कोई बना बैठा है। ये इस जोत की शक्ति है जो आप सभी बैठे हो। एक बार प्रेम से जाकर लगाएं सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हलवे चने का प्रसाद तैयार है, किसी को भेज दो, 5 डोने प्रसाद के ढक्कर लेके आ जाए। भैया कोई भी चले जाओ, 5 डोने हलवाई के पास चले जाओ, 5 डोने लगवा के ले आओ, हलवे चने के ढक्के लेके आना। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हाँ जी, सब कुछ लगवाएंगे, टेंशन मत लो, सारा काम नियम से करवाएंगे। सच्चे दरबार की। उस आंगन को सजा रही है। अब हाँ, 5 डोने लो चलेंगे। अब रुक्मण ये नज़ारा देखती है और कर्म कर से पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है महल के अंदर, रानी तारा ये क्या कर रही है, इस कक्ष की सफाई खुद क्यों कर रही है, हम है ना। कि रुक्मण आज महल के अंदर जागरण है और रानी तारा माँ के जागरण क्या करती है, इस कक्ष की सफाई खुद अपने हाथों से करती है, किसी को करने ही नहीं देती। उधर रुक्मण के मन के अंदर भी माँ का जागरण देखने की उमंग उठ पड़ी और रुक्मण रात्रि के समय महल के अंदर ही रुक गई, वो सच्चे दरबार की। और क्या देखा उनने कि जैसी रात्रि के समय पास आया, रुक्मण जैसी उस कक्ष के बाहर जाके खड़ी हुई, उस कक्ष के दरवाजे बंद मिले। क्योंकि मैंने बताया था उस समय जो जागरण हुआ करते थे, माँ कालिका के जागरण हुआ करते थे, बंद कमरों के अंदर जागरण हुआ करते थे। करवाने वाले यजमान और करने वाले संत मंत्र के अलावा और कोई उस कक्ष के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। जैसी रुक्मण उस कक्ष के बाहर जाके खड़ी हुई, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि मैं तो माँ के नाम का जागरण देखने आई थी, सुनने आई थी, मुझे तो माँ के दर्शन नहीं। भक्त तो कहते कि माँ देने पे आ जाए तो अपने भक्तों को दर्शन किसी न किसी रूप के अंदर जरूर देती। रुक्मण ने उस दरवाजे के अंदर एक छोटे से छेद के अंदर माँ का पूरा जागरण देखा व सुना।
क्या देखा कि रानी तारा माँ को सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा मना रही है, रिझा रही है। और जब अरदास का समय आया तो रानी तारा माँ के आगे आंचल फैला के बैठ गई और माँ से कह दी कि माँ तूने मुझे जीवन के अंदर सब कुछ दिया, अपने नाम की शक्ति, अपने नाम की भक्ति दी, इतना अच्छा राज्य दिया, इतना अच्छा वर, इतना अच्छा दिया, बस मेरी झोली के अंदर एक संतान नहीं, एक सुंदर सी संतान को डाल दे जिससे कि राजा का वंश चल सके। रुक्मणी भी उस कक्ष के बाहर बैठकर, दरवाजे के बाहर बैठकर सब कुछ सुन रही है, देख रही है। रुक्मणी भी उस कक्ष के बाहर बैठ जाती है, अपनी झोली फलसार कर माँ से मांग रही है कि माँ मेरी झोली के अंदर भी कोई औलाद नहीं है, अगर मेरी झोली के अंदर भी औलाद डाल देगी तो मैं भी तेरे नाम का जागरण कराऊंगी। अब रुक्मणी माँ से मन्नत मांग लेती है। भक्त तो कहते हैं कि माँ से मन्नत मांग लो, मिन्नत और मन्नत के अंदर बड़ा फर्क माना जाता है। अगर मिन्नत कर लोगे ना माँ से तो वो सही रहेगा, मन्नत मांगोगे उस मन्नत को पूरा भी करना पड़ता है। ये जागरण बोला हुआ जागरण था, ऐसी खुशी से करा। मकान लिया है, मकान बनाया, नया लिया है, बनवाना बनाया, चलो बहुत बहुत मुबारक। सच्चे दरबार की अब रुक्मणी ने माँ से मन्नत मांग ली। 1 वर्ष बाद ही उधर रानी तारा की झोली के अंदर भी सुंदर से पुत्र का जन्म हो जाता है और रुक्मणी की कुटिया के अंदर भी, रुक्मणी की झोली के अंदर भी इतने सुंदर पुत्र का जन्म होता है कि रुक्मणी उसके मोह में आकर सब कुछ, दीन दुनिया सब कुछ भूल जाती है और ये भी भूल जाती है मुझे माँ का जागरण करवाना। 1 वर्ष बीतता है, 2 वर्ष बीतते हैं, धीरे धीरे कर ऐसे 5 वर्ष बीत जाते हैं पर रुक्मणी को जागरण कराना याद नहीं रहता। उधर भक्त तो कहते हैं कि माँ अगर देने पे आ जाए तो ढेरों पे ढेर देती थी, अगर लेने पे आ जाए तो दिया हुआ भी वापिस ले लेती है। इसलिए कहते हैं कि बोला हुआ माँ के आगे रख देना चाहिए जो समय को बने। ये माँ से ये नहीं कह रही कि माँ इतना बड़ा दरबार लगाओ, इतने सारे मेहमान को बुलाओ। अगर घर के अंदर भी सच्ची भावना, सच्ची निष्ठा से पूरी रात एक ज्योत जला के बैठ जाओगे ना और पूरी रात माँ का भजन करोगे, माँ उसे भी कबूल कर लेगी। वो सच्चे दरबार की क्या लगता है कि माँ इस दरबार में इतना फलहार पड़ा है, इतना माँ के लिए सब कुछ ला के रख रखा आपने, ये माँ कबूल करती होगी, माँ लेती होगी? कुछ नहीं। माँ सिर्फ भाव की भूखी है कि जैसा मन का भाव रहता है वैसा ही फल देती है, क्योंकि जो दुनिया को बांटती है हम उसे क्या देंगे? हम कहते हैं दरबार में जाके माँ अगर तूने आज हमारे लिए ये कर दिया तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए 100 मन चढ़ाऊंगा, तेरे लिए 100 मन, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं हमारे माँ से। पर हमारी इतनी औकात नहीं है इस माँ को हम कुछ दे सकते, क्योंकि जो दुनिया को बांटती है हम उसे क्या देंगे? हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि मनुष्य के पास खुद का शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी इस भगवती माँ ने दिया है। वो सच्चे दरबार की उधर माँ को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर रुक्मणी के बेटे के शरीर पर माँ चेचक के रूप में निकल आती है। वो सच्चे दरबार की रुक्मणी का बेटा इतना बीमार हो जाता है, सभी वैद्य, सभी डॉक्टर और सभी हकीमों को दिखा लेती है, उसको कहीं आराम नहीं पड़ता। सभी वैद्य, सभी हकीम कहते हैं कि रुक्मणी हमारे बस की बात नहीं है, जो कुछ करेगा विधाता करेगा, विधाता के हाथ में। रोती रोती अपने बेटे को गोदी में लाकर माँ के आगे डाल देती है कि माँ तूने मुझे बेटा तो दिया पर समय रहते इस बेटे को मुझसे छीन लिया। सोते सोते और रोते रोते माँ के चरणों में कहती कि माँ अब जो कुछ करेगी तेरे हाथ में। इसी बात को कहते कहते माँ के चरणों में सो जाती है और माँ को दर्द दया आती है। माँ लांगुर वीर को रुक्मणी के सपने में देखते, जाओ लांगुर वीर रुक्मणी को अपना वचन याद दिलाओ, जो ये वचन भूल रही है। लांगुर वीर जाते हैं रुक्मणी के सपने में, रुक्मणी को अपना वचन याद दिलाते हैं। रुक्मणी तूने माँ के नाम का जागरण बोल रखा है तो जागरण को भूल ली है। रुक्मणी को वचन याद आता है, हाँ लांगुर वीर महाराज मैं वचन भूल गई थी कि जल्द से हो सके माँ के नाम का जागरण करा दे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कि महाराज मुझे इस जागरण की विधि नहीं पता, कैसे होता है जागरण, मैं कुछ नहीं जानती इस जागरण के बारे में। कि 1.25 मुट्ठी चावल को हल्दी के अंदर रंग कर उसके अंदर कुछ दक्षिणा डालकर
एक लाल कपड़े के अंदर बांध कर उस डल को किसी भी संत महंत को दिया कर, वो तेरा डल स्वीकार कर लेते हैं, तेरे यहाँ जागरण हो जाएगा। रुक्मण सुबह खड़ी होती है, 100 मुट्ठी चावल को हल्दी के अंदर रखकर उसके अंदर कुछ दक्षिणा डालकर 100 मुट्ठी चावल को कपड़े के अंदर बांध कर, लाल कपड़े के अंदर बांध कर दौड़ी दौड़ी मंदिर की तरफ जा रही है। और क्या देखती है कि मंदिर के पंडित जी रुक्मण को आते हुए देख लेते हैं और दूर से आवाज लगाते हैं कि नीचनी पापनी मंदिर की तरफ कहाँ चली आ रही है तू? तुझे पता नहीं कि नीचों का मंदिर के अंदर आना मना कि दिन में पैर तक मत रख दियो कि पंडित जी माँ के नाम की डले से स्वीकार कर मेरे यहाँ जागरण कर दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अगर ये जागरण नहीं हुआ तो मेरा बेटा जीवित नहीं रहेगा। रोने लगती है, पंडित जी आगे बिलाप कर लगते हैं। पंडित जी कहते हैं रुक्मण अगर हम तेरे यहाँ जागरण करेंगे तो मेरे बिरादरी वाले मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे, क्योंकि तू नीचे जाती गई। रोने लगती है, मंदिरों को सीढ़ियों को अपने सर को पटकने लगती है। पंडित जी एक बार आकर मेरे यहाँ जागरण कर दीजिए। उधर पंडित जी को दया आती, पंडित जी कहते हैं खड़ी हो रुक्मण देख, हम तेरे यहाँ जागरण नहीं कर सकते, तेरे को उपाय जरूर बता सकता हूँ। इस डल को ले जाकर तू महल की तरफ जा और रानी तारा को ये डल दे के आ, क्योंकि रानी तारा संतों की संत महंतों की महंत है और हमारी प्रधान है। अगर वो डल स्वीकार कर लेगी तो हम भी तेरे यहाँ जागरण कर सकते हैं। वो सच्चे दरबार की खड़े हो जाइए, आप दोनों डल चढ़वा दो। और रानी तारा रुक्मण को दूर से आते हुए देख ली थी और अपनी शक्ति की भक्ति से पहचान जाती है मेरी बिछड़ी हुई बहन है, कि जिसने एक जन्म के अंदर पाप किया था उस पाप का भुगतान इस जन्म तक भोग रही। भक्त तो कहते हैं कि अगर हम एक जन्म के अंदर पाप कर देते हैं उस पाप का भुगतान पता नहीं हमारे को कितने जन्म तक भोगना पड़ता है। वो सच्चे दरबार की पर रुक्मण को कुछ नहीं बताती। रुक्मण सारी बात आकर बताती है रानी तारा से, रानी तारा माँ के नाम की डल है, मेरे बेटे माँ है, दिल को स्वीकार करो, मेरे यहाँ जागरण करती है। रुक्मण उस डल को स्वीकार कर देती है और उसको वचन दे देती है कि जा रुक्मण जा, तेरे कुटिया के अंदर जागरण आज ही होगा, जाकर तैयारी शुरू कर। और ये बात राज्य के अंदर ऐसे फैल जाती है जैसे तेजी से आग लग गई है। वो सच्चे दरबार की हाँ जी हाँ। उसी दिन राजन अपनी हजामत अपने नाई के हाथों बनवा रहा होता है। नाई के हाथों गंदा पानी राजन के मुख के अंदर चले जाता है और राजन को क्रोध आता है। राजन कहता है कि हे नाई, तूने गंदा पानी मेरे मुख के अंदर डाल दिया, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नाई कहता है कि महाराज जरा सा गंदा पानी आपके मुख के अंदर जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जब रानी तारा भीलों की बस्ती के अंदर जागरण करने जाएगी जब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। कि हे नाई, तू ये क्या कह रहा है कि महाराज मेरी बात 16 आने सच है, अगर मेरी बात सच ना हो तो अपनी तलवार से मेरे सिर को काट दीजिएगा। कि हे नाई, रानी तारा भीलों की बस्ती के अंदर जागरण करने ना जाए, ऐसा मैं क्या करूं? तो नाई अपने उस तरह से राजन की छोटी उंगली के अंदर चीरे लगा देता है, उसमें नमक मिर्च की पट्टी बांध देता है, जिससे कि राजन को पूरी रात नींद ना आए और रानी तारा भीलों की बस्ती के अंदर जागरण करने ना जाए। और दौड़ा दौड़ा आता है, रानी तारा को आवाज लगाता है कि रानी तारा, आज तलवार को साफ करते करते मेरी उंगली के अंदर चीरे लग गया, इसके अंदर कष्ट इतना बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है मुझे आज पूरी रात नींद नहीं आएगी, मुझे अपनी पट का सिराना दे जिससे कि मुझे नींद आ जाए। रानी तारा अपनी पट का सिराना देती है पर राजन को पूरी रात नींद नहीं आती। उधर रात्रि का समय पास आता रहता है, रानी तारा की चिंता बढ़ जाती है। रानी तारा मां निंद्रा देवी से अरदास लगाती है कि आओ निंद्रा रानी, आकर राजन की आंखों में समा जाओ जिससे कि मैं तेरे नाम का जागरण करने जा सकूं। जैसी मां से अरदास लगाती है एक पवन का झोंका आता है, राजन को नींद आ जाती है। उधर रानी तारा को मौका मिल जाता है। रानी तारा जैसे ही महल के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, क्या देख राजन रानी को ना देखकर महल के अंदर और क्रोध में आ जाता है वो, और अपनी तलवार निकालता है और दौड़ा दौड़ा महल के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। क्या देखता है कि महल के सभी दरवाजे बंद है। रानी तारा गई तो कहाँ से गई? निराश हो भी अपने कक्ष तरफ आया है और क्या देखता है कि राजन की नज़र उस खिड़की पे पड़ जाती है जिस खिड़की से रानी तारा कूद के गई थी। वो सच्चे दरबार की राजन पहचान जाता है, हाँ जरूर रानी तारा इस खिड़की से कूद के गई होगी। राजन भी इस खिड़की से कूदता है, दौड़ा दौड़ा जंगलों के रास्ते। क्या देखता है कि भीलों की बस्ती के अंदर एक सुंदर सी कुटिया के अंदर सुंदर सुंदर भजनों की आवाज आ रही होती है
राजन पहचान जाता ये जरूर रुक्मणी की कुटिया होगी। उस कुटिया के दरवाजे बंद पाकर राजन और क्रोध में आ जाता है कि रानी तारा को देखूंगा कैसे। तो राजन उस कुटिया की दीवार पे बैठकर राजन माँ का पूरा जागरण देखता व सुनता। और क्या देखता है, रानी तारा माँ को सुंदर सुंदर भजनों द्वारा मना रही है, रिझा रही है। और जब माँ को जब भोग लगाया गया तो रानी तारा माँ को मांस का भोग लगा रही है और रानी की झोली के अंदर भी मांस का प्रसाद डाला जा रहा है। राजन इस दृश्य को देखकर और क्रोध में आ जाता है और जैसी रानी तारा आरती कर कर उस कक्ष से बाहर आती है, राजन अपनी तलवार निकालता है और रानी की गर्दन रख देता है। रानी तारा, आज के दिन तूने बना नीचों वाला पाप किया, जल्द से जल्द अपनी झोली खोल कर दिखा। कि महाराज मैं आपको झोली खोलकर अभी नहीं दिखा सकती, महल के अंदर चलिए, इस जागरण का नियम है, इस पंथ का नियम है, इस झोली को मैं आपको अपने कक्ष के अंदर खोल के दिखाऊंगी। कि रानी तारा अगर झोली खोल के नहीं दिखाई तो अभी तलवार से अपने सर को पकड़ लिया, जल्द से झोली खोल कर दिखा। रानी तारा माँ से अरदास लगाते कि खाती है मांस का प्रसाद 5 मेवे के रूप में बदल जाता है। कि रानी तारा कौन सा काला जादू सीख के आई है तू? मैंने देखा अपनी आंखों से, तेरी झोली के अंदर मांस का प्रसाद डाला गया है, मांस का प्रसाद 5 मेवे के रूप में कैसे बदल गया? कि महाराज ये कोई काला जादू नहीं है, ये जादू करने मेरी माँ शेरा वाली जिसके नाम के मैं जागरण किया करती हूँ, ये उसकी शक्ति का प्रताप है। मुझे भी इस शक्ति को जानना है, मुझे भी इस पंथ को जानना है, मुझे भी इस शक्ति के दर्शन करने हैं। महाराज आपकी बस की बात नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ घर घर जाकर इस माँ के नाम की जोत जगाती हूँ, इस पंथ को जानती हूँ, जब जाके इस माँ का ज्ञान मुझे हासिल हुआ। आपके बस की बात नहीं है, इस पंथ को जानना नंगी तलवार के ऊपर चलना है। कि राजन कहता है कि रानी आज तू जो मुझसे कहेगी सब करने के लिए तैयार हूँ, बता क्या करना होगा इस पंथ को जानने के लिए? मुझे भी देखना है कि 5 मेवे का प्रसाद जो ये मांस का प्रसाद था 5 मेवे के रूप में कैसे बदल जाता है, मुझे भी शक्ति को जानना है। ठीक है महाराज, अगर आपको इस माँ की परीक्षा लेनी है तो सही है, आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। रानी तारा जितनी शर्तें कहेगी आज सब मानने के लिए, तो बता क्या करना होगा? मुझे बस ये देखना है कि मांस का प्रसाद 5 मेवे के रूप में कैसे बदल गया। ठीक है महाराज, आप महल के अंदर चलिए, तीनों शर्तें मैं आपको वहीं बताऊंगी। महल के अंदर जाते हैं रानी तारा और रानी, जैसी राजन और रानी महल के अंदर जाते हैं, रानी कहते हैं महाराज आपको महल के अंदर एक जागरण कराना होगा। राजन हंसने लगता है कि मेरे लिए जागरण कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ तो खजानों के ढेर लगे पड़ते हैं, मैं तो 1 क्या 10 जागरण करा सकता हूँ। कि महाराज पहले 1 तो कराइए, 10 की तो बात की बात है। ठीक है रानी तारा, 2 शर्तें और बता। कि महाराज इन जागरण के अंदर आपको जो आप प्रसाद बनाओगे, आपको अपने बेटे की बलि और नीले घोड़े की बलि देनी होगी। अपने बेटे को मारकर उसके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पतीले के अंदर भर कर लेकर आना होगा। ऐसी घोड़े के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर पतीले के अंदर भर कर लेकर आने का मंजूर है? हाँ रानी तारा, मुझे सब मंजूर है। क्योंकि राजन के सर पे हट सवार थी। उधर माँ का जागरण शुरू हो जाता है, उधर रानी राजन दोनों, ये किसी और को दे दो बाबू जी, कोई भी बांट देगा, पीछे से बांटता हुआ आएगा, आगे से नहीं पीछे से बांटता है, कोई भी ले लो, कोई भी किसी और को दे दो, आप यहाँ बैठ जाओ। मेरे बेटे की बलि दे के आओ, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पतीले के अंदर भर के लेकर और जाना अपने अस्तबल के अंदर घोड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पतीले के अंदर भर के लेकर। राजन जाता अपने बेटे कक्ष के अंदर, बेटे को आवाज लगाता, बेटा सुंदर। बेटा सो रहा होता, जैसी आँख मिलकर खड़ा होता, उसकी आँख तक नहीं खुलती, अपनी तलवार निकालता, अपने बेटे के धड़ से सर को अलग करता है और धड़ के छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पतीले के अंदर भर लेता है। जाता अस्तबल के अंदर, नीले घोड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक पतीले के अंदर भर ला कर रानी के समक्ष ला कर रख देता है। कि रानी तारा ले मैंने बेटे को भी मार दिया, अपने घोड़े को भी मार दिया, बता आगे क्या करना है? कि महाराज इन दोनों पतीलों को अब चूल्हे पे चढ़ा दो। राजन उन दोनों पतीलों को चूल्हे पे भी चढ़ाता, पर कहता है रानी तारा इन चूल्हे के अंदर ना आग तू लगाएगी ना मैं लगाऊंगा, देखते आगे कौन सी शक्ति विराजमान होती है, अब देखूंगा मैं तेरी माँ को। अब राजन उस शक्ति को ललकार रहा है, जो शक्ति जो देवियों में सबसे बड़ी देवी है। कौन सी देवी है? कौन सी देवी है?
सबसे बड़ी देवी पक्का। हाँ, एक बार प्रेम से जगह लगाओ, बोले ज्वाला मैया की। एक बार मेरे साथ प्रेम से गाओ, जागो ज्वाला माई जागो माई जागो। ताली बजा लो, जागो ज्वाला माई जागो माई जागो। ओ शेरा वाली जागो, ओ कालका मैया जागो, माँ झंडे वाली जागो, माँ शीतला रानी जागो, माँ सीगरी वाली जागो। जागो ज्वाला माई जागो माई जागो। माँ ज्वाला से अरदास लगाती है रानी तारा कि माँ एक बार आकर राजन का अहंकार चूरम चूर कर दो, आकर चूल्हों में प्रवेश कर जाओ। जैसी ही माँ ज्वाला से अरदास लगाती है, चूल्हों के अंदर आग जल जाती है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं, ज्वाला मैया की। अब राजन कहता है रानी तारा इसके अंदर भी तेरा कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। राजन जाओ पतीले के ढक्कन हटा के देखो, प्रसाद बन के तैयार हुआ ना कि हाँ रानी तारा प्रसाद बन के तैयार हो गया। बता क्या करना है कि राजन 5 थाल के अंदर इस प्रसाद को लगा कर लेके आओ और पहले थाल से मेरी माँ को भोग लगाओ। भोग लगाओ, आप ही लगाओ, ये बैठ जाना। और मेरे साथ सभी बोले, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। आप खोल लो, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। ताली बजा लो, आओ रानी माँ तुम्हें भोग लगाए। भोग लगाए पहले तुमको भोग लगाए, फिर तेरी झूठन खाए। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। माँ से अरदास लगाती है और पहले थाल से मेरी माँ को भोग लगाया था। अब रानी राजन से कह रही है, महाराज दूसरा थाल आप मुझे दीजिए। कि रानी तारा ये कौन सा उल्टा चक्कर चला रही है तू? टेंशन मत लो, मिल जाएगा प्रसाद। ये सोच रही हैं कि सबको काजू बादाम ना मिल जाए, मुझे मखाने मखाने ना दे दें। हाँ, तो इसलिए तुम पीछे से बंटवाते हैं कि पीछे वालों को मिल जाए मखाने मखाने और आगे वालों को मिल जाए माल। सच्चे दरबार की क्योंकि पीछे से आवाज नहीं आ रही ना जयकारों की। सच्चे दरबार की रानी तारा कौन सा उल्टा चक्कर चला रही है तू? ये दरबार के अंदर महल के अंदर तू मेरे से बाद में भोजन किया करती है, आज मेरे से पहले कैसे भोजन कर रही है? कि महाराज मैं आपको आज इस पंथ का ज्ञान दे रही हूँ, उस पंथ के नियम समझा रही हूँ, उस खातिर मैं आपकी गुरु हुई। और दूसरा थाल गुरु का रखा जाता है कि महाराज तीसरे थाल को उठाइए, तीसरे थाल से आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। राजन जैसा ही पहला प्रसाद का टुकड़ा उठाता है, मांस का टुकड़ा उठाता है, उस मांस के टुकड़े को अपने मुख के अंदर रखता है, उस मांस के टुकड़े को वापस खींच लेता है। क्यों? वो मांस का टुकड़ा राजन के बेटे की छोटी उंगली निकल जाता है। वो सच्चे दरबार की राजन का अहंकार सब चूर हो जाता है वहाँ पे। अब कहता रानी तारा ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि जरा से बेटे को तूने मेरे हाथों से मरवा दिया। जिस बेटे के जरा से बीमार होने पर पूरा महल में सिर पर उठा लेता था, आज उस बेटे को तूने मेरे हाथों से मरवा दिया। रानी तारा तूने अच्छा नहीं किया कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपका अहंकार इतना ऊपर था, आपने ना अपना बेटा देखा ना ही आपने अपना घोड़ा देखा। चप्पल उतार दो महाराज, दरबार है, सोने जाओ, नहा धोकर माँ की पूजा करो, फिर सो जाओ। सो जाओ नगारी, सो जाओ। सच्चे दरबार की उधर रुक्मण और रानी तारा को दोनों को वरदान मिल गया। और उधर राजन और रानी अपने महल के अंदर सुखी से जीवन बिता रहे हैं। उधर रुक्मण भी अपनी कुटिया के अंदर सुखी से जीवन बिता रही है। आप भी अपने महल के अंदर जाना, सुखी से जीवन बिताना। हम भी अपने कुटिया के अंदर जाएंगे, सुखी से जीवन बिताएंगे। वो सच्चे दरबार की। अब जिसको भी कथा अच्छी लगी हो एक बार ताली बजा दो, मेरे लिए नहीं, जिनसे मैंने सीखी है। वो सच्चे दरबार की।
बोल श्री राम नारायण श्री राम बोल श्री राम। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्यागणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जयकारा। श्री वीर बजरंगे हर 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 हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्याम भाई जी किसी को भी कराना हो दरबार से संपर्क ले सकता है। एक